1 जुलाई 2026 से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं दोस्तों आपके जीवन में, हमारे जीवन में और भारत के आम इंसान के जीवन में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है 1 जुलाई 2026 से। चलिए जानते हैं। सबसे पहला पहला जो बदलाव हो रहा है दोस्तों वो 7 जुलाई है टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख। यानी अगर आपने अभी तक जो टीडीएस जो होता है, जो इनकम टैक्स में होता है, उसको जमा नहीं किया है तो उसकी लास्ट तारीख जो है वो अभी तक के हिसाब से 7 जुलाई तक है। 7 जुलाई तक आपको टीडीएस जमा करने की मोहलत दिया गया है। अगर आप जमा करना चाहते हैं तो फटाफट 7 जुलाई से पहले तक आप जमा कर दीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा खबर है दोस्तों जो अपडेट हुआ है वो तत्काल पासपोर्ट। अगर आप जो मतलब विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर सामान्य पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसमें कुछ राशि देना पड़ता था। उस राशि को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। तत्काल पासपोर्ट अगर आपको चाहिए, मतलब तुरंत जाइए, तुरंत कहीं किन्हीं को जाना है, बाहर विदेश जाना है रोजगार के लिए, इंस्टेंट पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने में दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। तुरंत चाहिए तो इसके लिए तत्काल पासपोर्ट की भी व्यवस्था, इसमें आपको 5,000 रुपये देना होगा तत्काल पासपोर्ट लेने के लिए। अगर सामान्य पासपोर्ट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों पहले 1,500 रुपया लगता था, उसे सीधा बढ़ा करके 2,500 रुपया सरकार ने कर दिया दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है दोस्तों 1 जुलाई 2026 से तत्काल टिकट के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। यानी कि तत्काल टिकट अगर आप बुकिंग करते हैं तो यूजर का आधार वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, वेरीफाई होगा, देन आफ्टर फिर आपका टिकट का जो है तत्काल टिकट का बुकिंग होगा। चौथा सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों 1 जुलाई 2026 से, वो है आरटीआर भरने की आखिरी तारीख का ध्यान रखें। यानी कि आरटीआर जो इनकम टैक्स में जो भरा जाता है उसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई तक तय कर दी गई है। यानी कि 31 जुलाई तक आरटीआर जो है वो आपको भरने का, आरटीआर 1 हो गया और आरटीआर 2 हो गया, दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तक सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं तो उससे पहले कोशिश कीजिएगा आरटीआर को फाइल कर देने का। कितना बता दी, 1 2 3 4 बता दी दोस्तों। पांचवा जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का नियम बदल गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, इसमें खास करके हम बात करेंगे फोन पे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट बैंक के रिवॉर्ड्स पॉइंट के नियमों को बदल दिया है उन्होंने। एसबीआई का बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की जो मतलब पहले जो सीमा इसका नहीं था। रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कुछ खर्च कीजिए, रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, फिर रिवॉर्ड पॉइंट से आप कुछ और भी कुछ चीज खरीद सकते हैं या कुछ और डिस्काउंट पा सकते हैं। उसकी जो एक समय सीमा थी उसको एसबीआई ने क्या किया है, उसको तय कर दिया है। और हर एक कुछ खास ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो अब छठा जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, 1 जुलाई 2026 से तमाम कंपनी का जो कार है, यानी 4 व्हीलर की हम बात करें, टाटा मोटर्स हो गया, फिर मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, वही सभी ने ऐलान कर दिया है कि लगभग दोस्तों जो टाटा मोटर्स ने कहा है कि 1.5% से लेकर 2% तक उन्होंने अपनी व्हीकल की कीमत में बढ़ोतरी कर रही है। और हाँ, सातवां है दोस्तों बिना टिकट यात्रा पर भारी जुर्माना। दोस्तों टिकट में अगर आप बिना टिकट की, ट्रेन में बिना टिकट की अगर आप यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। पहले की अपेक्षा जुर्माना की जो चार्ज है उसे सरकार ने बढ़ा दिया है। अब यात्रा करने पर 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप गलती से महिला डिब्बे में चले गए तो आपको 2,500 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिला डिब्बे में गलती से भी मत चढ़िएगा, टिकट स्टेशन पर पहले पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर आप चढ़ गए महिला डिब्बे में और कंप्लेन हो गया तो 2,500 रुपये का भारी भरकम जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाइएगा। और एक साथ नहीं दोस्तों, लगभग 10 अप टू डेट है। तो यूपीआई के जरिए जो पीएफ में जो आपका पैसा जमा होता है दोस्तों प्रोविडेंट फंड में, उसका आप जो है वो यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से पैसा निकाल सकेंगे। जैसे कि अभी आपका सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो यूपीआई से आप पैसा निकालते हैं, पैसा किसी को भेजते हैं, सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से पीएफ में जो आपका प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा है वो यूपीआई के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। और एक बदलाव और हुआ है दोस्तों, आधार कार्ड में दोस्तों जो ईमेल आईडी अपडेट करवाने पर जो पहले पैसा लगता था उसे सरकार ने माफ़ कर दिया। यानी कि पहले 75 आधार कार्ड में अगर आपको अपना ईमेल आईडी अप टू डेट करना है तो 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, उसे सरकार ने अब हटा दिया है। 6 महीने तक आपको इसका कोई शुल्क जो है वो नहीं देना पड़ेगा। खुद से भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने आधार का वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्टर्ड नंबर वगैरह डाल करके खुद से भी चेंज कर सकते हैं।
और मिस सेलिंग पर आरबीआई की सख्ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि कोई भी तरीके का जो मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप ग्राहक को बेचते हैं तो गलत जानकारी ग्राहकों को नहीं देना है बैंकों को। बैंक जो है वो ग्राहक को एकदम सही जानकारी देगा। ये कुछ दोस्तों था जो महत्वपूर्ण बदलाव था। 10-11 जो बदलाव है दोस्तों वो 1 जुलाई 2026 से होने जा रहा है। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और कुछ सवाल होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो अप टू डेट 1 जुलाई 2026 से होने जा रहा है उस पर वो सतर्क रहें, भारी भरकम जुर्माना से बचें, उनको जो समय मिला है उसका प्रयोग करें। और क्योंकि हर व्यक्ति के पर कुछ इसमें से कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो को तैयार किया है दोस्तों।